ये है पटवारियों की कुत्ती माँ, जिनका ताल्लुक है एक बहुत बड़े मजहबी घराने से। इतने मजहबी घराने से कि इन्होंने अपने 9 महीने का प्रोजेक्ट सिर्फ 4 महीने में गैराज में पूरा कर लिया था। यार ये तो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की है आपने, और वो लोग इसको डिनाई कर चुकी हैं। लेकिन आज मैं पूरे वर्किंग पेपर लेके आया हूँ और बताऊंगा कि यूथियों की माँ ने कौन सा चांद चढ़ाया है। तो जनाब माजी के झरोकों में चलते हैं। चलो भाई। ये जिक्र है सन 1954 का, जब यूथियों की नानी अम्मा लेडी एनाबेल के पहली दफा जिंदगी में हाथ पीले हुए, और उनके खसम का नाम था मार्क बिरले, जिनसे उनके 3 अदद बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन शादी के 10 साल के बाद यानी 1964 में वन फाइन मॉर्निंग लेडी एनाबेल की जिंदगी में सर जेम्स गोल्डस्मिथ तशरीफ लेके आते हैं। अभी शादी हुई थी मार्क बिरले के साथ, उधर तलाक नहीं हुई, लेकिन टंका फिट कर लिया जेम्स गोल्डस्मिथ के साथ। जेम्स गोल्डस्मिथ की शादी भी कहीं और हुई हुई और इन दोनों के आपस में चक्कर चल गए हैं। अब बिरले दी टैनिंग टूमिंग का मसला होना है कोई और 10 साल तक ये चक्कर चलता रहा है। आखिर 30 जनवरी 1974 को इन गुलछरों के नतीजे में जमाइमा गोल्डस्मिथ इस दुनिया में तशरीफ ले आती है, जो आगे चल के यूथियों की वालदा माजदा भी बनती हैं। अच्छा, अब जमाइमा आ गई है दुनिया में तो जैक गोल्डस्मिथ कहता भी मैं क्यों पीछे रहूं, मुंह भी सुराख में से निकल आता है बगैर निकाह के। इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। और जनाब यूथियों की वालदा माजदा यानी जमाइमा गोल्डस्मिथ की विलादत के 4 साल के बाद यानी 1978 में उसके वालदैन यानी सर जेम्स गोल्डस्मिथ और लेडी एनाबेल को ख्याल आता है कि यार नहीं, हम तो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो वो करते क्या है, एनाबेल अपने पुराने खावन से तलाक लेती है, इधर जेम्स गोल्डस्मिथ अपनी बीवी को तलाक देता है और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जमाइमा की वलादत के 4 साल के बाद यानी यूथियों की अम्मी को पैदा हुए 4 साल हुए थे, उसके बाद उनके वालिदैन ने शादी की है। अब आपको मेरी बातों पे यकीन ना आए तो अब क्या करूं? ताकि जो हमारे 2 अदद बच्चे हैं जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा, ये जरा लेजिटिमाइज हो जाए है। लेकिन शादी के 2 साल के बाद सन 1980 में एक और काका भी दुनिया में तशरीफ लाया जिसका नाम है बेन गोल्डस्मिथ। और इसमें सबसे मजे की बात, लेडी एनाबेल और जेम्स गोल्डस्मिथ की शादी के बाद भी सर जेम्स गोल्डस्मिथ ने मुंह मारना नहीं छोड़ा इधर उधर। मुबैना तौर पर इस मुंह मारी के नतीजे में उनके 8 अदद बच्चे दुनिया में पैदा हुए। मेरा ख्याल है ये वही यूट्यूबर हैं जो टिकटॉक और यूट्यूब पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं। ओए पीटीआई दे बगैर तो। कैसी लगी स्टोरी आपको? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, उम्मीद है पसंद आई होगी, तो आप इसकी तस्दीक के लिए चैट जीपीटी पे जाके हेल्प ले सकते हैं।